हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी गार्गी को। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम गार्गी नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक स्कूल में टीचर रहती है। गार्गी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। साथ ही गार्गी की शादी आनंद नाम के लड़के से फिक्स हो गई थी। कुछ टाइम बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन गार्गी स्कूल जाती है और लंच टाइम में लंच करते हुए पेपर चेक कर रही होती है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक अपार्टमेंट में 5 लोगों ने मिलकर एक 9 साल की लड़की का रेप कर दिया है। 4 लोग अलग स्टेट से थे, पर एक आदमी उसी अपार्टमेंट का वॉचमैन था। ये सुनकर गार्गी के पास बैठी टीचर कहती है कि इन लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। इसके बाद गार्गी घर वापस आ जाती है और नोटिस करती है कि उसका फादर और छोटी बहन अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। थोड़ी देर बाद गार्गी की छोटी बहन आती है। गार्गी उसे डांटने लगती है और पूछती है कि तुम इतनी देर कहाँ थी। गार्गी की छोटी बहन बताती है कि वो जब घर आ रही थी तब शांति अपार्टमेंट के पास बहुत भीड़ थी और वहाँ पर पुलिस भी थी। ये सुनकर गार्गी और उसकी माँ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस अपार्टमेंट में गार्गी के फादर वॉचमैन का काम करते थे। गार्गी तुरंत अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन गार्गी के फादर का कॉल नहीं लगता है। इसलिए गार्गी अपने फादर को देखने के लिए अपार्टमेंट के पास जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तब वहाँ पर एक कांस्टेबल बताता है कि यहाँ के कुछ लोगों को इंक्वायरी करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। गार्गी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ के कांस्टेबल से मिलती है, जहाँ पर कांस्टेबल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब गार्गी बताती है कि मेरे फादर ब्रह्मानंदन उस अपार्टमेंट के वॉचमैन थे जो यहाँ आए थे। ये सुनने के बाद कांस्टेबल शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम जाके एसआई से मिल लो। गार्गी एसआई के पास जाकर अपने फादर के बारे में पूछती है। तब एसआई बताता है कि तुम्हारे फादर को गैंग रेप में अरेस्ट कर लिया गया है। गार्गी शॉक हो जाती है और एसआई से कहती है कि आपको गलत फहमी होगी। एसआई कहते हैं कि सारे सबूत को देखते हुए तुम्हारे फादर को अरेस्ट किया गया है और अगर आगे की बात जाननी है तो तुम कल कोर्ट में आ जाना। ये सब कहने के बाद वो लोग गार्गी को भेज देते हैं। गार्गी काफी परेशान होती है। फिर गार्गी भानु प्रकाश नाम के लॉयर को कॉल करके सारी बात बताती है। भानु प्रकाश गार्गी को समझाते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को बचा लूंगा, तुम परेशान ना हो। अगले दिन जब गार्गी कोर्ट के लिए घर से निकल रही होती है तब उसे कुछ मीडिया वाले घेर लेते हैं और उसके फादर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जिसका आंसर गार्गी के पास नहीं था। गार्गी वहां से चली आती है और कोर्ट पहुंचने के बाद गार्गी देखती है कि उसके फादर के फेस पर काले कपड़े से कवर किया गया है और पब्लिक उनको फांसी देने के लिए कह रही होती है। इस तरह गार्गी अपने फादर से नहीं मिल पाती है। कोर्ट खत्म होने के बाद गार्गी भानु प्रकाश से उसके फादर के केस के बारे में पूछती है। भानु प्रकाश कहते हैं कि कोर्ट में चारों लोगों ने ये कन्फेस किया है कि उन्होंने उस बच्ची का रेप किया है, सिर्फ तुम्हारे फादर को छोड़कर। शायद तुम्हारे फादर को फांसी भी हो सकती है और एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कोई भी उनका केस नहीं लड़ पाएगा। इस तरह मैं भी इस केस को नहीं लड़ पाऊंगा। ये सब सुनने के बाद गार्गी काफी अपसेट हो जाती है और घर जाके सोचती है कि वो अपने फादर को कैसे सही साबित करे। तभी वहाँ पर इंद्रस नाम का एक लॉयर आता है। इंद्रस भानु प्रकाश के अंडर ही काम करता था, इसलिए वो गार्गी से कहता है कि मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ और मैं आपके फादर का केस लड़ना चाहता हूँ। गार्गी इंद्रस से केस लड़ने के लिए ओके कर देती है। अगले दिन जब गार्गी स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल वालों ने उसके फादर की वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया है। स्कूल वाली बात जानने के बाद आनंद और उसकी माँ गार्गी से रिश्ता तोड़ देते हैं और जब भी गार्गी बाहर जाती है तो सोसाइटी के लोग गार्गी के फादर की वजह से उसे ताना मारते थे। गार्गी और उसकी फैमिली काफी कुछ फेस कर रही होती है, लेकिन गार्गी हार नहीं मानती है और अपने फादर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच भानु प्रकाश को पता चल जाता है कि इंद्रस गार्गी के फादर का केस लड़ रहा है। भानु प्रकाश इंद्रस को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर तुम इस केस को हार गए तो तुम्हारा फ्यूचर डेंजर में आ सकता है। लेकिन फिर भी इंद्रस इस केस को लड़ता है। अगले दिन केस की सुनवाई होती है। इसमें मूर्ति नाम के एक लॉयर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, मूर्ति एसआई को कटघरे में खड़ा करवाता है और इस केस के बारे में बताने के लिए कहता है। एसआई बताता है कि 5 लोगों ने इस बच्ची का रेप करा था। उनमें से 4 लोग अलग शहर के थे और एक उसी अपार्टमेंट का वॉचमैन ब्रह्मानंदन था। उन 4 में से मुकेश नाम के आदमी के पास एक कुत्ता था। मुकेश उस कुत्ते को सीढ़ी के रास्ते से घुमाने जाता था और कुत्ते को देखकर वो बच्ची उसको खिलाने लगी थी। बच्ची को अकेला देखकर मुकेश ने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर उस बच्ची को सीढ़ी के पास लाकर उसका रेप कर दिया और वो लोग वहाँ से भाग गए थे। अगले दिन बच्ची को अकेला पाकर ब्रह्मानंदन ने उसका रेप करके उसके फादर को उसकी बच्ची को दे दिया। पुलिस ने उन 4 का नंबर ट्रैक करके उनकी लोकेशन पता करके उनको अरेस्ट कर लिया और बच्ची के सामने खड़ा कर दिया। वो बच्ची उन 4 को पहचान गई थी। इसके बाद वो बच्ची ने अपने फादर के कान में ये बोला कि एक और आदमी था और उस टाइम अपार्टमेंट से ब्रह्मानंदम ही था।
जब ब्रह्मानंदन को उस बच्ची के सामने खड़ा किया गया तो वो बच्ची ब्रह्मानंदन को भी पहचान गई थी। इंद्र ससाई से कहता है कि आपने पांचों को एक साथ खड़ा किया था। उस बच्चे को पहचानते टाइम घबराहट तो नहीं हो रही थी? थोड़ा और डिटेल में बताइए सर। तब ऐसा ही कहता है कि पहले उन्होंने 4 लोगों को उस बच्ची के सामने खड़ा किया। वो बच्ची उनको पहचान गई थी। बाद में उन्होंने ब्रह्मानंदन को खड़ा किया। बच्ची उनको पहचानने वाली थी, तभी वो बेहोश हो गई। तब उस बच्ची के फादर बताते हैं कि उसकी बच्ची कुछ टैबलेट लेती है। वो टैबलेट ना लेने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई थी, लेकिन एक कांस्टेबल वही टैबलेट लेता था। वो टैबलेट बच्ची को देने के बाद बच्ची होश में आ जाती है और ब्रह्मानंदन को पहचान जाती है। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट को डिसमिस कर दिया जाता है। वहां से आने के बाद इंद्रस उस टैबलेट की डिटेल लेकर सर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि बच्ची ने उस टाइम जो टैबलेट ली थी वो हाई पावर की थी, जिससे उस बच्ची को ओवरडोज हो गया था, जिससे उसका ब्रेन कंट्रोल में नहीं था। इस तरह उस बच्ची ने गलत डिसीजन लिया और ब्रह्मानंदन का नाम गलती से ले लिया। अगली सुनवाई में इंद्र सारी बात कोर्ट में बताता है। मतलब इंद्र ब्रह्मानंदन को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। जज कहते हैं कि 7 दिन के अंदर ही इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और फिर उस बच्ची के होश में आने के बाद ब्रह्मानंदन को खड़ा किया जाएगा। इसके बाद गार्गी और इंद्रस ब्रह्मानंदन से मिलने जाते हैं। गार्गी अपने फादर को ऐसी हालत में नहीं देख पाती है और वहां से चली जाती है। तब इंद्रस ब्रह्मानंदन से पूरी बात पूछता है। तब ब्रह्मानंदन बताता है कि वो रोज 6 बजे की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उस दिन उसका साथी माणिक्यम छुट्टी पर था, इसलिए उसको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ी थी। मैंने उस बच्ची को 6:30 बजे सीढ़ी के पास देखा और उस बच्ची को उसके फादर के पास ले गया। मुझे नाइट ड्यूटी करनी थी, इसलिए मैंने ड्रिंक कर ली थी और उस दिन मैं वहाँ अकेला था, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची मुझे गलत समझ बैठी। इसके बाद इंद्रस माणिक्यम से पूछता है कि वो उस दिन कहाँ गया था। माणिक्यम कहता है कि उस दिन मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए थे, इसलिए मैंने ड्यूटी से छुट्टी ले ली थी। अगले दिन गार्गी और इंद्रस उस बच्ची से मिलने उसके घर जाते हैं, जहाँ पर गार्गी उस बच्ची के फादर से कहती है कि शायद आपकी बच्ची को गलत फहमी हुई है, क्योंकि आपकी बच्ची ने लास्ट टाइम मेरे फादर को देखा था। तब वहाँ पर उस बच्ची के रिलेटिव गार्गी को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन कोर्ट में उस बच्ची के सामने ब्रह्मानंदन को खड़ा किया जाता है, लेकिन वो बच्ची ब्रह्मानंदन को देखकर बेहोश हो जाती है और उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। और जज कहते हैं जब तक बच्ची ब्रह्मानंदन को पहचान नहीं जाती तब तक ब्रह्मानंदन को जेल से रिहा किया जाता है। इस तरह ब्रह्मानंदन घर वापस आ जाता है और गार्गी थोड़ी खुश रहती है। इधर उस बच्ची का फादर ब्रह्मानंदन को मारने के लिए उसके घर आता है, लेकिन वो ब्रह्मानंदन की छोटी बेटी को देख लेता है, जिससे वो अपनी बेटी को याद करने लगता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्रह्मानंदन से मिलने माणिक्यम आता है। माणिक्यम ब्रह्मानंदन से बात करता है। थोड़ी देर बाद गार्गी माणिक्यम से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। माणिक्यम कहता है कि उसकी बेटी किसी और के साथ भाग गई थी। तब गार्गी थोड़ा हैरान हो जाती है और पूछती है कि आपकी बेटी को तो लड़के वाले देखने आए थे, उसका क्या हुआ? तब माणिक्यम बताता है कि उसकी बेटी ने उस रिश्ते को कैंसिल कर दिया, जिससे वो काफी डिस्टर्ब हो गया था और ड्रिंक कर ली थी। तब उसने ब्रह्मानंदन को कॉल करा। ब्रह्मानंदन ने उसे अपार्टमेंट बुलाया। उन लोगों को सीढ़ी पर बच्ची मिली। तब ब्रह्मानंदन ने उनसे कहा कि तुमने ड्रिंक करी है, इसलिए तुम इस केस में फंस सकते हो, मैं ऐसे हैंडल कर लूंगा। तब गार्गी को ब्रह्मानंदन पर शक होता है, क्योंकि जब इंद्रस और गार्गी ब्रह्मानंदन से मिलने गए थे तो ब्रह्मानंदन ने उन्हें बताया था कि उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। तब गार्गी अपने फादर से इस बारे में पूछती है, लेकिन ब्रह्मानंदन यही बताते हैं कि उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। तब अगले दिन गार्गी उस बच्ची के सामने ब्रह्मानंदन के साथ कुछ और बुरे लोगों को खड़ा करती है। वो बच्ची ब्रह्मानंदन को पहचान जाती है। यह देखकर गार्गी काफी शौक में रहती है और बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि सच में ब्रह्मानंदन ने उस बच्ची के साथ रेप करा था। और ब्रह्मानंदन समझ जाता है कि गार्गी को सब पता चल गया है, इसलिए वो गार्गी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है और काफी रोने लगता है। इस तरह हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।